नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आपके सामने उपस्थित हूं अपना एक नया वीडियो लेके। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं भगवान बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्ती रहें और साथ ही साथ अपने कार्यों में व्यस्त रहें। वैसे तो मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल विकास खंड क्षेत्र में ग्राम बूंगा का निवासी हूं, लेकिन इस समय नोएडा में प्रवासित हूं। और नोएडा के ही एक सेक्टर के अंदर, जो कि एक पास सेक्टर के नाम से विकसित है, सेक्टर 113, उसके क्षेत्र में ही खड़ा हूं। और आप इस कड़ी में मैं आपके पास वैसे तो पहले 2 वीडियो पहुंचा चुका हूं, लेकिन उनमें मैंने अपने इस सीरीज़ का नाम नहीं बताया है। लेकिन अब मैं आगे आपको जो भी वीडियो बताऊंगा वह वीडियो इस कड़ी के साथ बताऊंगा, जो कि सीरीज़ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आपको समय समय पर जो समाज के अंदर जो भी सुधार किए जाने हैं या जो कमियां पाई जा रही हैं उनके बारे में जानकारी देता रहूंगा। तो अब से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपनी सीरीज़ के रूप में। और अन्य सीरीज़ भी आएंगी, लेकिन वह अलग विषय से होंगी, तो उनके नाम भी अलग समय समय पे मैं आपको बता दूंगा। यह देखो सेक्टर 113 नोएडा का जो है, इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा ये तालाब बनाया गया है, जो कि वैसे तो पक्का तालाब है। और इस तालाब का उद्देश्य अमूमन उस समय पे प्रयोग में लिया जाता है जिस समय कि यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन होता है, क्योंकि देश के इस क्षेत्र में बहुत अत्यधिक बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, तो जिनके लिए एक छठ पूजा पर्व एक दिवाली से भी बड़ा पर्व है। और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ऐसी परमानेंट व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें कि उस समय प्रशासन पानी भरकर उनके लिए पूजा अर्चना करने का आयोजन करता है। किंतु इसी प्रकार के अगर इस तालाब को और बड़ा बनाकर, जैसे कि यह खुला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बड़ा तालाब बनाकर झील नुमा तालाब बनाकर, इसमें जो ये बगल में जो सेक्टरों से निकलने वाले नाला है, इस नाले का पानी जो है उसको डाल के यहाँ पर एक छोटा ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उसमें उस पानी को फिर ट्रीटमेंट करके इस तालाब में और इसी के जैसे अन्य तालाबों में डाल दिया जाए, तो उससे एक और जहां पानी का संचय हो पाएगा। और जो पानी गंदा पानी जो नदी में यमुना में जाता है हिंडन के माध्यम से और इन नालों के माध्यम से, वह पानी सीधा यमुना में को प्रदूषित न करके उसमें साफ पानी जाएगा। और साथ ही साथ जिस टाइम पे ये आसपास ये गर्मी के सीज़न में बारिश नहीं होती और पानी की कमी होती है, तो उस टाइम पे इसी पानी को प्रशासन जो है पौधों में सिंचाई के लिए प्रयोग में ला सकता है। साथ ही साथ मेरा यह सुझाव भी है कि ये जो नाले हैं इनको, और जो आसपास के गांवों से निकलने वाला जो प्रदूषित पानी है, इस पानी को 4-5 सेक्टर में एक केंद्र बनाकर वहाँ पर एक झील बनाई जाए, जो कि पानी को एकत्रित कर सके और उस पानी को ज़मीन के भूजल के लेवल को बढ़ाने के लिए किया जा सके। तो उससे यह होगा कि जो भूमिगत जल निकाला जा रहा है, जिससे कि उद्यानों की और खेती की सिंचाई हो रही है, उस सिंचाई को रोककर उस पानी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। और जब लेवल बढ़ेगा तो भूमि की गर्मी भी, तपिश भी कम होगी। और जब तपिश कम होगी तो साथ ही साथ सरकार को जो कूलर और एसी जो बिकते हैं और इनकी वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें भी गिरावट आएगी और उससे प्रदूषण समाप्त होगा। साथ ही साथ जब ज़मीन के अंदर पानी अधिक मात्रा में होगा तो उससे ज़मीन की तपिश कम होगी, उससे जो इस साल जैसे गर्मी पड़ी है उसमें भी कमी आएगी। तो मेरा अपना ये एक मत है और सुझाव है, जिसको कि
मैं आप लोगों के माध्यम से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके माध्यम से प्रशासन तक और सभी उन शुभचिंतकों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि इस बारे में कार्य कर रहे हैं और देश को अग्रणी देश बनाने के लिए अपना प्रायोजन कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखो नाला, और ये जो है आसपास के जो ये तालाब सा बना हुआ है जिसमें कि आसपास के गाँव का और जो ये और सेक्टर हैं, इनका तालाब का गंदा पानी आ रहा है। ये तालाब बन गया है जो कि जानवरों की वजह से और लोगों के मिट्टी खोदने की वजह से बना है। और इसी प्रकार का जो तालाब है ये तकरीबन हर छोटी मोटी जगहों पर और रोड के किनारे पे जो जहाँ से सीवर लाइन जा रही है वहाँ पर बना हुआ है, जिसके संबंध में कि मैं आपको पहले भी वीडियो भेज चुका हूँ। और यह वीडियो जो है यह भी उसी कड़ी में आगे का एक वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो प्रशासन जो है कितना लापरवाह है कि ये जो पानी सीवर का पानी और जो आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी है उसको ऐसे छोड़ देता है। और ये जो क्षेत्र है यह तकरीबन बहुत बड़ा क्षेत्र है और जिसमें कि इस प्रकार के तालाब और ये देखो सामने कचरे का ढेर, इस तरीके के कचरे के ढेर में इसको परिवर्तित कर रहा है। अगर प्रशासन को इस प्रकार की सुविधा के लिए यह जगह चाहिए तो इसके लिए इस प्रशासन को मेरा एक सुझाव है कि प्रशासन इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील नुमा तालाब बना दे, जिससे कि आसपास के क्षेत्र का, जैसे कि आजकल बरसात का सीज़न शुरू हो रहा है, इस सीज़न का जो भी पानी नालों के माध्यम से और घरों के छतों से और सोसाइटियों से निकल के जो नालों के माध्यम से यमुना में और हिंडन में जाता है, जिसकी वजह से कि यमुना में अत्यधिक बाढ़ आती है, तो उस पानी को यदि उस झील नुमा तालाब में एकत्रित किया जाए तो उससे एक और जहां बरसात के पानी को सीधा यमुना में नाले के माध्यम से गंदे पानी के साथ मिक्स होके यमुना को प्रदूषण से रोका जा सकता है। उसी प्रकार साथ ही साथ जो इस आसपास के क्षेत्र के कई सेक्टरों का जो सीवेज का पानी है वह इस तालाब में नुमा झील में आके उसको ज़मीन के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह है, ज़मीन के अंदर के पानी के लेवल को भी पूर्ति कर सकता है, जिससे कि जो ये लोग आसपास के लोगों ने और विशेषकर गाँव में लोगों ने जो बोरिंग लगाई हुई हैं अपने घर के पानी के यूज़ के लिए, और उससे जो ज़मीन के अंदर का पानी दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है, उस पानी को भी लेवल को बढ़ाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ वह जो तालाब का जो पानी आएगा नालों के माध्यम से, उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उसके माध्यम से इसमें एकत्र करने से यही पानी गर्मियों में और जो जिन मैदानों में और फैक्ट्रियों में इत्यादि में बोरिंग का पानी इस्तेमाल होता है, उस पानी की जगह पर इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि एक और जहां पृथ्वी का जो वाटर स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ज़मीन की जो गर्मी है और तपिश है वो भी कम होगी, और जो लोगों को इस साल गर्मी का सामना करना पड़ा ऐसी गर्मी से निजात भी मिलेगी। साथ ही साथ यह झीलनुमा तालाब बनने के साथ उसके आसपास जो है एक पिकनिक स्पॉट के तरीके से भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और उस तालाबनुमा झील में बोटिंग करके और फिशरी करके और अन्य जलीय जीवों को पालकर उससे एक और जहां उसके अंदर के जो कीटाणु हैं उनको समाप्त किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ इससे सरकार को भी धन की उत्सर्जित उत्पत्ति प्राप्त होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा यह सुझाव पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे कि मेरे सभी साथियों को यह चैनल से लाभ प्राप्त हो सके, और ऐसे जो विचार हैं मुझे वे अपने माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे कि मैं इससे और अधिक लाभकारी वीडियो बना सकूं। इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो चैनल ये ऐसे जो तालाब और झील की जो मैं बात कर रहा हूं, ये नोएडा ही नहीं एनसीआर के तकरीबन सभी शहरों में और
सभी क्षेत्रों में विकसित किए जा सकते हैं, जिससे कि एक और जहां ये जो गंदा पानी है, जैसे ये देखो ये बह रखा है, ये पानी बर्बाद नहीं होगा और इस पानी की ही मदद से जो है आसपास का क्षेत्र हरी सिंचाई भरा भी हो सकता है। और जो विशेषकर जो समस्याएं बरसात के मौसम में जो गंदे पानी को जो घरों तक घुसता है या उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। यह देखो यहाँ जगह जगह पे जो नालों का पानी है वो यहाँ पर एकत्र हो रखा है और ये आपको काफ़ी बड़ा क्षेत्र दिख रहा होगा, जिसमें कि ये पूरा जो तालाबों का इधर उधर के घरों का और सोसाइटियों का जो पानी है वह यहाँ तक फैला दिया जाता है। इसके लिए एक सुझाव और है कि यदि सरकार नालों पे पंपिंग करके और उस पानी को यहाँ इस क्षेत्र में जो मैंने बताया है कि इसमें तालाब नुमा झील बना के इसमें कर दिया जाए, तो उस झील में उस पानी को पंपिंग करके डाल दिया जाए, तो उससे यह होगा कि जो नालों में गंदगी है वह एक साइड में हो जाएगी और जो पानी है वह इसमें एकत्र हो जाएगा और बाद में उस पानी को ट्रीटमेंट करके उद्यानों में और फैक्ट्रियों इत्यादि के लिए तथा जो चौराहों पर फव्वारे लगाए गए हैं सजावट के लिए और सुंदरता के लिए, उन चीज़ों उनके तक सप्लाई किया जा सकता है। यह देखो कचरे का ढेर है और ये साथ में यहाँ ही जोहड़ का बना हुआ, जिसमें कि गर्मी की वजह से अभी तो पानी नहीं है, नहीं तो अमूमन इसमें पानी भरा रहता है और ये जो भी पानी आता है या आसपास के क्षेत्र का ही आता है और इस पानी में ही मच्छर भी पनपते हैं और अलग प्रकार कई प्रदूषित ये जीव पनपते हैं, जो कि ये उनके इस पानी के माध्यम से जो पशु इसमें नहाते हैं या तैरते हैं उनके माध्यम से घरों तक पहुंचता है। तो ये देखो ये सारा इलाका जो है इसी प्रकार का है। यहाँ पर एक झीलनुमा तालाब बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि यह जो पानी इसमें एकत्र होता है वह उसमें एकत्र हो और साथ ही साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि वह पानी जो है ट्रीटमेंट होके दोबारा पुनः इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह देखो दोस्तों, ये गेट के सामने यह नाला आ रहा है और नाले से यहाँ पे से ये पानी रिस के यहाँ आता है और ये पूरा इस जोहड़ में फैल जाता है। यदि इस नाले के साथ में अन्य नालों को भी मिला दिया जाए और इस नाले के यहाँ पर मुखर द्वार पर एक छोटा ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए, तो उससे जहाँ यह पानी यहाँ तालाब नुमा झील बना के उसमें एकत्र किया जा सकता है, वहीं यह प्रदूषित पानी दोबारा पुनः यूज हो सकता है और यह आसपास के खेतों के लिए और सोसाइटियों में बने उद्यानों इत्यादि के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि एक और जहां भूजल का दोहन रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर इस पानी के माध्यम से जो जिन मैदानों में और सोसाइटियों में पानी की कमी महसूस होती है और वे भी अंडरग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं अपने क्षेत्र की सुंदरता और सफाई के लिए, वहाँ पर इस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से सुझाव है कि कृपया मेरे इस सुझाव पर विचार करें और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी झील बनाकर और तालाब बनाकर और एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इस पानी को और ऐसे ही अन्य पानियों जल स्रोतों को भी यहाँ पर लाकर उस पानी को पुनः उपयोग योग्य बनाएं, जिससे कि यमुना भी प्रदूषित ना हो और साथ में यमुना में जो गंदगी जा रही है उसको रोका जा सके और साथ ही साथ जो हिंडन डूब क्षेत्र है उस पे भी छोटे छोटे डैम बनाकर उस पानी को वहाँ पर भी एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि नज़दीकी शहरों में और क्षेत्रों में पानी का जो अस्तित्व है वह बना रहे और जो भूमिगत जल है उसको हम बचा सकें। आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे इस सुझाव को संबंधित विभागों और सरकारों तक पहुंचाएंगे और यह क्षेत्र जो है यह मैं 113 सेक्टर नोएडा का बता रहा हूं और ऐसे ही क्षेत्र नोएडा में कई हैं और
साथ ही साथ NCR में भी ये जो दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद, लोनी ऐसे कई क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सभी जगहों पर इस प्रकार के क्षेत्र को डेवलप करके और ये इसको पर्यटक क्षेत्र भी बनाया जाए, और साथ ही साथ इस जो पानी बर्बाद हो रहा है या सड़ रहा है, इस पानी को सड़ने से और बर्बाद होने से बचाएं। साथ ही भूमिगत जल को निकालने से बचाने के लिए इस ओर प्रयास करें। यह है देखो जी नाला, जिसका मैंने अभी पहले दिखाया आपको। यही नाला इधर ये देखो यहाँ पे बंद हो रखा है और मिट्टी डाल के इसको बंद किया गया है, और शायद यह गांव वालों ने ही अपनी गाड़ियां ले जाने के लिए और कचरे की गाड़ी ले जाने के लिए प्रशासन ने बंद किया है। और ये नाला इधर से ये सड़कें देखो यहाँ बंद हो गया है। अगर इसको यहाँ से पानी को बूस्टिंग करके डाला जाए तो उससे किसी हद तक यह गंदगी साफ़ रहेगी और यहाँ से भी ये पानी भी यहाँ पर एकत्र नहीं होगा। इसी पानी को उठाने की बात मैं कर रहा था। यहाँ पर एक पंप लगाने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह सुझाव पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे और वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा।